Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 8th maths chapter 2 power play, page number 44. Figure it out, question number 3 and question number 4. In our previous video we have already done question number 1, 2 and 3. So let's start our video. Question number 3. Write the given number as the product of two or more powers in three different ways. द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स. देखिए यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है 64 रेज टू द पावर 3. ओके, अब हमें इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस करना है? टू और मोर पावर्स इन थ्री डिफरेंट वेज, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स, राइट. यानी कि पावर्स का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में तीन डिफरेंट तरीकों से हमें इसे शो करना है. तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस 64 का हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या करेंगे इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन. ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है. देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, राइट. ओके, अब देखिए इसमें 2 का पावर कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6. यानी कि हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 6, राइट. और उसके ऊपर हमारा क्या है? क्यूब. ओके, 64 को मैंने क्या लिखा है? 2 रेज टू द पावर 6 और उसके ऊपर हमारा है पावर 3. तो अभी देखिए पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 18, राइट. क्या हो गया आपका? 2 रेज टू द पावर 18. तो ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? देखिए आपको पता है 64 जो है वो क्या है? 8 का स्क्वायर है, राइट. 8 8 जा 64. तो मैं यहाँ पे 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 8 रेज टू द पावर 2 और ये जो उसके ऊपर पावर 3 है. ओके, 8 रेज टू द पावर 2 का मतलब हो गया 8 8 जा 64 और उसके ऊपर क्यूब जो ये पावर है, राइट. तो अभी क्या हो जाएगा? 8 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 रेज टू द पावर 6. ओके, मीन्स 64 के क्यूब को हम 8 रेज टू द पावर 6 ऐसे भी शो कर सकते हैं, राइट. अब देखिए एक और तरीका हो सकता है. देखिए 64 32 2 जा 64 होता है. देखिए 32 2 जा 64 और इसके ऊपर हमने लगा दिया है क्यूब. तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो 32 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3. इस तरीके से भी आप इसे शो कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स इन थ्री डिफरेंट वेज. तो हमने थ्री डिफरेंट वेज से इसको शो कर दिया है. अगर आप चाहें तो 64 को आप डियर स्टूडेंट्स 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं. जैसे अभी आपको पता है 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, इसका क्यूब और इसके ऊपर पावर 3, राइट. अब देखिए पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 जा 9. तो अभी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 9. इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा. सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से पावर को शो कर सकते हैं. ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड. क्वेश्चन में आपसे थ्री डिफरेंट वेज पूछे हैं तो आप एक ये और ये इस तरीके से शो कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स डू सेकंड पार्ट. नेक्स्ट 192 रेज टू द पावर 8. सो वी विल अप्लाई सेम मेथड. फर्स्टली वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 192. सी 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे 2 के ऊपर कितना पावर है? 1 2 3 4 5 6. ओके, सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6
मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 1 और इसके ऊपर पावर 8। अब देखिए पावर का मल्टीप्लाई पावर से होगा, 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 6 8 जा 48, 2 रेज टू द पावर 48 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 8। ओके, सो एक तरीका तो ये हो गया, राइट। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं फर्स्ट मेथड। एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 रेज टू द पावर क्या है 48। अगर हम 48 को ब्रेक करके लिख दें लाइक 2 रेज टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4। okay, if we will write in this way, then again we will get this answer. Okay, this is our second method, this is first. Now I am doing third हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए हम ऐसे कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 8. Okay, so in this type different ways we can express our this number 192 raised to the power 8. I hope आपको समझ में आ रहा है. Let's do next part. Yes, this is the last part of question number 3, 32 raised to the power minus 5. So firstly we will do prime factorization of 32. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. अब देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स और उसके ऊपर पावर है -5. 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 रेज टू द पावर -25. Okay, firstly you can write this, and if we want to show the power in positive way, so we can write 1/2 raised to the power 25. so इस तरीके से आप पावर को प्लस में भी शो कर सकते हैं. ओके, इधर यू कैन राइट दिस और दिस. सेकेंडली देखिए हम कर सकते हैं, ये देखिए 2 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 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 2 रेज टू द पावर -5. इस तरीके से हम 5 टाइप्स, हमारा देखिए 2 के ऊपर पावर 5 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है. अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, ये देखिए 1 2 3 4 5 5 5 से 25. इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं. सेकेंडली आप ऐसे भी शो कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर -20 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर -5. इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. और आप ऐसे भी शो कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर -15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर -10. ओके, सो in this way you can write 32 raised to the power -5 in as the product of 2 or more powers in different ways. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन 3 अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Let's do question number 4. Examine each statement below and find out if it is always true, only sometimes true or never true, and explain your रीजनिंग. देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें उन स्टेटमेंट को देख करके ये एग्जामाइन करना है कि क्या वो स्टेटमेंट हमेशा सही होंगे या कभी कभी सही होंगे या कभी भी सही नहीं होंगे, और साथ ही में हमें रीजन भी, अपनी रीजनिंग भी बतानी है. तो देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स. इन्होंने कहा है कि जो क्यूब नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर नंबर भी होते हैं. जैसे सपोज अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. अब 8 एक स्क्वायर नंबर है क्या, 8 स्क्वायर नंबर नहीं है, राइट. उसी तरह देखिए आप 3 का क्यूब देखिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. 27 भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है. बट अब अगर हम देखें तो 4 का क्यूब क्या होता है,
4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, और 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, राइट। तो 64 एक क्यूब नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है, राइट। 4 का क्यूब 64 है और 8 का स्क्वायर 64 है। 64 एक को हम परफेक्ट क्यूब भी बोल सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये समटाइम्स ट्रू होगा, हमेशा तो ट्रू नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, ओनली समटाइम्स ट्रू। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस स्टेटमेंट will be only sometimes true, sometimes true. For example, 64 is a cube number and also a square number, but 8 is only a cube number. It is not square of any number. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको अपना रीजन भी बताना है कि अगर आपने स्टेटमेंट को ये कहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो समटाइम्स ट्रू होगा, तो क्यों होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलते इसका करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। यस, सेकेंड पार्ट, फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। इन्होंने कहा है कि किसी भी नंबर की जो फोर्थ पावर होती है वो एक स्क्वायर नंबर भी होती है, राइट। देखिए, फोर्थ पावर किसी भी नंबर की क्या होगी, अगर हम किसी भी नंबर का भी स्क्वायर कर दें तो उसकी फोर्थ पावर होगी। मीन्स अगर हम एक ही नंबर को, सेम नंबर को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, लाइक 2 raised to the power 4, ओके। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो भी आपका 2 raised to the power 4 ही होगा। देखिए, a fourth power of a number is the result of multiplying that number by itself 4 times, like x raised to the power 4. And a square number is a number multiplied by itself 2 times, like x raised to the power 2. तो स्क्वायर नंबर जो होता है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। ओके, सो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं x raised to the power 4 is equal to x raised to the power 2 and whole square 2, राइट। 2 2 जा 4, ये आपका यही हो जाएगा x raised to the power 2 multiply by 2 x raised to the power 4, राइट। सो देखिए, दिस मीन्स दैट अ फोर्थ पावर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर। फोर्थ पावर को आप स्क्वायर का भी स्क्वायर करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो फोर्थ पावर जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर ही होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा। दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। ओके, नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। लेट्स डू थर्ड पार्ट। द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। इन्होंने कहा है किसी भी नंबर का जो फिफ्थ पावर होगा उसी नंबर का क्यूब से वो डिविजिबल होगा। मीन्स अगर आपका x रेज़ टू द पावर 5 है और x रेज़ टू द पावर 3 है, तो x रेज़ टू द पावर 5 जो है वो x रेज़ टू द पावर 3 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको x रेज़ टू द पावर 5 को हम फैक्टराइज करें तो x रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 2 5, x रेज़ टू द पावर 5 ही आ जाएगा। और x रेज़ टू द पावर 5 से x रेज़ टू द पावर 5 जो है वो डिविजिबल है। देखिए, दिस मीन्स दैट x रेज़ टू द पावर 5 कैन बी फैक्टर्ड इनटू x रेज़ टू द पावर 3 एंड x रेज़ टू द पावर 2। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ये स्टेटमेंट जो होगा वो हमेशा
ट्रू होगा। x रेस्ट टू द पावर 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x रेस्ट टू द पावर 3, क्योंकि जब हम x रेस्ट टू द पावर 5 को फैक्टराइज करेंगे तो x रेस्ट टू द पावर 3 भी उसी का एक फैक्टर है। देखिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम देखें 2 रेस्ट टू द पावर 5 तो वो कितना होता है 32। अब अगर हम देखें 2 का क्यूब कितना होता है 8, 32 जो है वो 8 से डिविजिबल है, 8 4 जा 32। उसी प्रकार से अगर हम 2 का स्क्वायर देखें 4, 4 8 जा 32। So this shows that 2 raised to the power 5 is always divisible by 2 raised to the power 3. ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ऑलवेज ट्रू रहेगा। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। यस, पार्ट 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। इन्होंने कहा है कि अगर हम दो क्यूब नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी एक क्यूब नंबर ही होगा। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स, लाइक अगर हम ले लें एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब इज, अगर एक्स क्यूब और वाई क्यूब का अगर हम ये देखिए x का पावर भी 3 है, y का पावर भी 3 है, तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, राइट। एक्स वाई रेस्ट टू द पावर 3 मीन्स इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक क्यूब नंबर ही होगा, विच इज ऑल्सो अ क्यूब नंबर। सो द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगा। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, देखिए 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ओके, अब देखिए 2 का क्यूब आपका क्या है 8 एंड 3 का क्यूब क्या है आपका 227 एंड जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 216, जो कि 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, और 6 के फैक्टर क्या है 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 और 6 का क्यूब आपका है 216, और इन दोनों नंबर्स के क्यूब नंबर का प्रोडक्ट भी क्या है 216। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगा। ओके, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर, दो क्यूब नंबर का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी एक क्यूब नंबर ही आएगा। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पार्ट। q raised to the power 46 is both a fourth power and a sixth power when q is a prime number। इन्होंने ये कहा है कि q raised to the power 46, जब आप q का 46 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर निकालेंगे वो उसका फोर्थ पावर भी होगा और उसका सिक्स्थ पावर भी होगा, इट मीन्स उससे डिविजिबल होगा। बट देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 4 और 6, ये जो दो नंबर दिए हमें फोर्थ पावर एंड सिक्स पावर, तो हम 4 और 6 का क्या निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो क्या आता है 12, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12। और जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो 46 है ये 12 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 46 के फैक्टर क्या है 23 2 जा 46 एंड इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12, ये 12 के मल्टीपल भी नहीं है और 12 से डिविजिबल भी नहीं है। और अगर हम देखें तो 46 जो है वो 4 और 6 दोनों से भी डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू नहीं होगा, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग।